एक हमारे बहुत ही प्यारे जो है और बहुत ही अच्छे साधक हैं, एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने बार बार हमसे यह प्रश्न किया कि गुरुजी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो द्वादशाक्षरीय मंत्र है भगवान वासुदेव का, भगवान विष्णु का, तो इस मंत्र के विषय में आप हमें जानकारी प्रदान करें। किस प्रकार से इस मंत्र की साधना की जा सकती है या फिर किस प्रकार से हम इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं, या इस विषय में जानकारी दें या प्रकाश डालने का कृपा करें। तो उन्हीं के अनुरोध पर हम यह जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं। अब जहाँ तक कि साधना से संबंधित बात है तो ये हमारा निर्देश उन्हें भी है, साथ ही साथ अन्य दर्शकों को भी है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अन्य कोई भी मंत्र बिना गुरु दीक्षा में प्राप्त हुए और बिना गुरु परंपरा के अगर आप जो है कि केवल जानकारियों के आधार पर किसी भी मंत्र की साधना आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पे हम सभी को बस इतना ही सावधान करेंगे कि आप अगर इस मंत्र की साधना करना चाहते हैं या अन्य किसी भी मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले आप ऐसे मार्गदर्शक या गुरु का तलाश करें या संबंधित शक्ति से प्रार्थना करें, माता प्रकृति से प्रार्थना करें, निवेदन करें कि माँ हमें ऐसे गुरु की प्राप्ति कराओ जिनसे कि हम इस संबंधित मंत्र की गुरु दीक्षा ले सकें। तो निश्चय ही कभी न कभी आपको ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी जो कि यह मंत्र आपको दीक्षा में देने के सामर्थ्य रखते होंगे। अब यहाँ पे बात है कि किसी गुरु के द्वारा यह मंत्र यदि आपको प्राप्त होता है तो वो उसका महत्व कुछ और होता है। आपका जो है आप समझिएगा कि आपका भाग्योदय हो गया, आपका सौभाग्य आपको प्राप्त हो गया। क्योंकि यदि किसी सिद्ध पुरुष से अगर आपको कोई मंत्र प्राप्त हो जाता है दीक्षा स्वरूप में तो निश्चय ही आपके पुण्य कर्म जागृत होते हैं, तभी ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं दीक्षा देने के प्रक्रिया पे जो है इतना ज़्यादा विधान पे इतना ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये कोई भी गुरु या मार्गदर्शक उठा करके किसी भी मंत्र को, अगर वो वास्तव में मार्गदर्शक और आध्यात्मिक गुरु है तो ऐसे ही उठाकर किसी भी मंत्र को दीक्षा में नहीं दे सकता है। क्योंकि दीक्षा में देने का अधिकार हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। किसी भी मंत्र को यदि आप दीक्षा में दे रहे हैं तो सर्वप्रथम यह अति आवश्यक हो जाता है, यह अति अनिवार्य हो जाता है कि क्या आपने उस मंत्र का पूरा श्रवण किया है, क्या आपने उस मंत्र को संपूर्ण रूप से सिद्ध कर लिया है, अथवा आपको संबंधित शक्ति की विशेष कृपा प्राप्त हो। ऐसी दशा में आप किसी मंत्र की दीक्षा किसी भी साधक या साधिका को देने में समर्थ होते हैं। और अगर आप ये कहें किसी को, मान लीजिए भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र सिद्ध है और वो उठा करके आपको द्वादशाक्षरी मंत्र प्रदान कर दें तो यह जो है मर्यादा का उल्लंघन होता है। वैसे तो ये देखा गया सामान्यतः एक ही गुरु कई मंत्रों की दीक्षा दे रहे हैं, स्वयं उनको किसी एक मंत्र की भी सिद्धि न प्राप्त हो या फिर किसी एक भी मंत्र की पारंगता न प्राप्त हो और संपूर्ण प्रशिक्षण न प्राप्त किया हो उन्होंने, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे मंत्रों को उठा करके वो जो है देते चले जाते हैं दीक्षा में। तो ऐसे गुरु से नहीं, ऐसे गुरु से लेना है जिन्होंने स्वयं जिनकी विशेष उस मंत्र में योग्यता सामर्थ्यता। और ऐसे जब कोई गुरु होते हैं जो स्वयं किसी रास्ते पर चले रहते हैं, फिर उसी रास्ते के लिए अगर आपको वो दीक्षित कर देते हैं तो समझिए कि आपका सौभाग्य लौट आया और आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता और आध्यात्म में ऊंचाइयों को छूने से कोई रोक नहीं सकता। और जहाँ तक इस मंत्र की बात है, इस मंत्र की साधना करने पर भी जो साधक होता है उसके अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, विशेष प्रकार की एनर्जी उपलब्ध उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ जब वह इस मंत्र की साधना करता है तो उसे अपार शांति जो है, अपार संतोष जो है वो प्राप्त होता है। और सबसे पहले जब वो इस मंत्र की साधना प्रारंभ करता है ऐसा साधक, तो सबसे पहले सांसारिक जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, भौतिक जो भोग हैं, उनसे उसका जो मन है वह उचटने लगता है, हटने लगता है, उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। अगर वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस मंत्र की साधना करता है
तो फिर ऐसा होता है। मतलब सकाम साधना होती है, एक निष्काम साधना होती है। तो सकाम साधना अगर कर रहा है किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो फिर तो अलग चीज़ जो है, अलग प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन अगर निष्काम भाव से वह मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, स्वयं के स्वरूप में स्थित होने के लिए अगर वह यह साधना, इस मंत्र की साधना करता है, तो इस प्रकार से उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। एकांतवास करने को उसका ज़्यादा से ज़्यादा मन करता है कि वह एकांत में ही रहे और प्रभु का चिंतन करता रहे। और साथ ही साथ जब वह यह साधना करता है, तो फिर जो प्रारंभिक स्थिति है जो है, उसको अलग अलग प्रकार के प्रकाश भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर उसको मान लीजिए कि पीला प्रकाश भी दिखाई दे सकता है, सफ़ेद प्रकाश भी दिखाई दे सकता है, और लाल प्रकाश भी दिखाई दे सकता है, हरा प्रकाश भी दिखाई दे सकता है। इस मंत्र की साधना करने वाले साधक को इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार के प्रकाश अगर उसको दिखाई देते हैं, तो इसमें किसी प्रकार से कौतूहल, किसी प्रकार का हिचकिचाहट या किसी प्रकार से परेशान होने की कोई बात नहीं होती है। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस मंत्र की अगर साधना करते हैं, तो भगवान विष्णु की, भगवान श्रीमन नारायण की जो है विशेष कृपा साधक को प्राप्त होती है, और वह चारों समर्थ उसे प्राप्त हो सकते हैं, जो चारों समर्थ किसी भी मंत्र की साधना करने से साधक को प्राप्त होते हैं। और भगवान के प्रति उसकी जो आस्था होती है, जो भी उसके